आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। दोस्तों, जिस तरीके से देश और दुनिया में इस्लामोफोबिया फल फूल रहा है, उसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती रही है। जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, उनके कार्टून बनाए जाते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोले जाते हैं। जहां कुरान शरीफ को जलाते हुए बीच चौराहे पर लोग नजर आते हैं, जहां आए दिन देश में तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से मस्जिदों के आगे मुस्लिम विरोधी गाने बजाए जाते हैं, अजानों को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, हिजाब पर बैन लगाने की बातें की जाती हैं, और किस तरीके से नमाज के दौरान नमाजियों पर पत्थर बरसाए जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं, और इसलिए 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे घोषित किया गया और यूएन में पहला इस्लामोफोबिया डे मनाया गया, जिसमें तमाम तरीके से तमाम देशों ने अपनी बातों को रखा है। और यूएन में इस्लामी गणराज्य ईरान ने भी इस्लामोफोबिया को लेकर के हुंकार भरी है और जम करके यूएन में दहाड़ लगाई है। किस तरीके से ईरान के राजदूत ने तमाम बातों को यूएन में इस्लामोफोबिया को लेकर के लिखा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ईरान के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद इरावानी ने धर्म या विश्वास के आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी हिंसा की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और मुसलमानों के प्रति घृणा के खिलाफ कार्रवाई करने का समय आ गया है, जो एक बड़े पैमाने का गठन करते हैं। दुनिया की आबादी का हिस्सा उन्होंने हर साल 15 मार्च को होने वाले इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक कार्यक्रम में ये दलीलें दी, जहां वरिष्ठ ईरानी राजनयिक ने कहा कि आज की बैठक मुसलमानों और उनके धार्मिक सिद्धांतों, उनके विश्वासों और उनके रीति रिवाजों के खिलाफ घृणा, भेदभाव, आतंकवादी हमलों और हिंसा सहित इस्लामोफोबिया के मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रतिभागियों के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। और वर्तमान में दुनिया कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के अल कुदस और मुसलमानों के खिलाफ कब्जे वाले जायोनी शासन की अथक आक्रामकता को देख भी रही है। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने कुछ यूरोपीय देशों में पवित्र कुरान की बेहुरमती की जाती है। इरावानी ने साफ शब्दों में कहा कि पिछले कुछ दशकों में हमने मीडिया आउटलेट्स का एक व्यापक नेटवर्क देखा है, जिसने समाचार प्रसार की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए एक शत्रुतापूर्ण और आक्रामक माहौल स्थापित किया गया है। ईरानी राजनयिक ने साफ शब्दों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से विश्व निकायों और खुद को मानवाधिकारों के पैरोकार कहने वाले देशों के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत के खिलाफ लड़ने का अब समय आ चुका है और कंधे से कंधा मिला करके चलने का वक्त है। और उन्होंने कहा, जो दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी है, इस्लामी गणराज्य ईरान अपने विश्वास और धर्म के आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी हिंसा की कड़ी निंदा करता है और दुनिया में कहीं भी इस्लामोफोबिक हमलों के पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का ऐलान करता है। इरावनी ने कहा कि ये मानवाधिकारों
और सभी स्तरों पर धर्म और विश्वासों की विविधता के लिए सम्मान के आधार पर सहिष्णुता और शांति की संस्कृति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए और तो और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के महत्व को भी रेखांकित किया है। उन्होंने 15 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 76-254 को अपनाया, जहां 254 इस्लामोफोबिया डे के पक्ष में वोट किए गए, जिसमें 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित कर दिया गया। संकल्प सभी सदस्य राज्यों, संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक संगठनों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों और नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और विश्वास आधारित संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस को उचित तरीके से मनाने के लिए आमंत्रित करता है और ये गहरी चिंता के साथ कई धार्मिक और अन्य समुदायों के सदस्यों के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें अभिनेताओं की परवाह किए बिना भेदभाव, असहिष्णुता और हिंसा के मामलों में समग्र वृद्धि को पहचानता है। संकल्प करना होगा कि आतंकवाद किसी भी धर्म, राष्ट्रीय, सभ्यता या जातीय समूह से जुड़ा नहीं होना चाहिए और सभी स्तरों पर सहिष्णुता और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक संवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को करते रहना बहुत जरूरी है और इसे मजबूत करने का ऐलान करना चाहिए। जहां इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी की ओर से पाकिस्तान द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, ये उस दिन को चिन्हित करता है जब 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक बंदूकधारी ने 2 मस्जिदों में प्रवेश किया, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया और 40 से ज्यादा लोगों को घायल करने का काम किया था। और साफ शब्दों में ईरान ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ अब खड़े होने की जरूरत है। जहां हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मुसलमानों की कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती की जाती है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के कार्टून को बनाया जाता है, मुस्लिम धर्मगुरुओं की बेअदबी की जाती है। इसके खिलाफ भी हमें खड़े होने की जरूरत है और ईरान ने यह साफ शब्दों में कहा कि हमें ये बिना देखे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है कि कौन कितना बड़ा राजनेता है या नहीं है। जहां इस्लामोफोबिया हो रहा है उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। तमाम देशों की प्रतिक्रिया इस्लामोफोबिया डे पर लोगों के सामने आएगी। हर एक की बात को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।